यूपी के अहिरौली गांव में भोला नाम का एक लड़का रहता था। उसके परिवार में एक माँ के सिवा कोई नहीं था। वह जात का यादव था, इसलिए उसे सब प्यार से भोला यादव कहते थे। ऐसे था भी वह बहुत भोला। उसकी शादी बचपन में 5 वर्ष के उम्र में ही हो गई थी, लेकिन अभी उसका गौना नहीं हुआ था। उसने अभी अपने पत्नी का मुंह भी नहीं देखा था। भोला के कुछ दोस्त थे जिनका हाल फिलहाल में गौना हुआ था। वे लोग भोला को अपने ससुराल की बातें बहुत बढ़ा चढ़ाकर बताते थे, जिसे सुनकर भोला को बहुत मजा आता था और वह अपने ससुराल जाने का सपना देखने लगता था। अरे भोला यादव, तेरा गौना कब होगा? पता नहीं माँ कब करवाएगी। शर्म के मारे मैं माँ से पूछता भी नहीं हूँ। तू कभी गया कि नहीं शादी के बाद ससुराल? नहीं गया, माँ जाने ही नहीं देती। बोलती है कि गौने के बाद जाना। छोड़ो यार, ये अभी बच्चा है, इसे क्या पता ससुराल में कितना मजा आता है। मेरी साली तो बहुत सुंदर है। मेरे ससुराल वाले मेरा तो बहुत इज्जत करते हैं, एक से एक बढ़िया खाना खिलाते हैं। खैर छोड़ो, ससुराल की तो बात ही निराली है। ये सब सुनकर भोला निराश हो जाता है और अपने घर जाने लगता है और अपनी माँ से कहता है, माँ मुझे अपने ससुराल जाना है माँ। अरे बेटा, अभी तू ससुराल नहीं जा सकता क्योंकि अभी तेरा गौना नहीं हुआ है। गौना नहीं हुआ है तो क्या हुआ, शादी तो हुआ है ना। अरे बेटा, गौना से पहले ससुराल नहीं जाते। तू बहुत भोला है, कुछ नहीं समझता। इतना बड़ा हो गया लेकिन ज्ञान बुद्धि कुछ भी नहीं हुआ। माँ, आप मुझे हमेशा बच्चा ही समझती हो। ना मेरा गौना कराती हो और ना ही मुझे ससुराल जाने देती हो। अब मैं आपकी बात नहीं मानूंगा, ससुराल जाकर रहूंगा। ठीक है, जब नहीं मानेगा तो जा। तकिया के नीचे 4 आना पैसा रखा है, उसे ले लो। पहली बार ससुराल जा रहा है, बाजार से कुछ खरीद लेना, खाली हाथ मत जाना। और जुग जमाना बहुत खराब है, जहाँ रात हो वहीं रुक जाना। ठीक है माँ, आप बहुत अच्छी हो। मैं आपका हर एक बात का ख्याल रखूंगा। भोला एक लाल बैग में अपने जरूरी के कुछ सामान भरकर अपने ससुराल जाने लगता है। भोला मन ही मन बहुत खुश है। वह सोचता है, ससुराल जाऊंगा और मेरे ससुराल वाले मेरा कितना इज्जत करेंगे। एक से बढ़कर एक अच्छे अच्छे खाना खिलाएंगे, मेरा सेवा करेंगे। सब लोग मेरे सामने सर झुकाकर खड़े रहेंगे। मेरी बीबी छुप छुप कर मुझे देखेगी। मेरी साली मुझसे मजाक करेगी। मुझे तो बहुत शर्म आएगी। मैं तो कुछ नहीं बोलूंगा। वाह, क्या मजा आएगा। यह सोचते सोचते एक नदी के किनारे पहुंचता है और देखता है सूरज डूबने वाला है। थोड़ी दूर नदी पार करता है और रात हो जाती है और उसे अपनी माँ की कही हुई बात याद आती है, बेटा, जुग जमाना बहुत खराब है, जहाँ रात हो वहीं रुक जाना। भोला यही सोचकर नदी के पानी में ही रुक जाता है और सुबह होने का इंतजार करने लगता है। तभी कुछ चोर उसके पास आते हैं। उसे देखकर दंग रह जाते हैं। अरे यार, यह कौन है? इतनी रात को नदी में क्या कर रहा है? अरे भाई, यह इंसान नहीं, यह बुढ़वा है, यानी पानी का भूत। अरे यार, भूत भूत नहीं होता। तुम लोग दिमाग का गोबर क्यों कर रहे हो? तुम लोग तो बड़ा मर्द बनते हो, एक भूत से डरते हो। मैं तो कहता हूँ आज चोरी का ख्याल छोड़ देते हैं
और घर चलते हैं। तुम लोग यहीं रुको, मैं बुढ़वा से बात करके आता हूँ, यानी तेरा पानी भूत से। मत जा भाई, मुझे बहुत डर लग रहा है। असली चोर चोरी करते वक्त ईश्वर से भी नहीं डरता, तो इस शैतान से क्या डरेगा। मुझे तो तुम लोग चोर नहीं शरीफ लगते हो। चलो भाई देखते हैं, जो होगा देखा जाएगा। अरे भाई तुम कौन हो और पानी में क्यों खड़े हो? जो तुम लोग हो वही मैं हूँ। भोला का कहने का मतलब यह था, तुम लोग भी इंसान हो और मैं भी इंसान हूँ। अच्छा, जो हम लोग हैं वही तुम भी हो, यानी तुम हमारे बिरादर हो। तो देर किस बात की, चलो धंधे पर चलते हैं। चोरों ने भोला का कहने का मतलब समझा ही नहीं। उन लोगों ने भोला को भी चोर समझ लिया। भोला को चोरी का ए भी कुछ नहीं आता था। भोला उन लोगों के साथ यह सोच कर चल दिया, माँ ने कहा था जुग जमाना खराब है, जहाँ रात हो वहीं रुक जाना, फिर चोर आएंगे मुझे अपने साथ ले जाएंगे। तेरा नाम क्या है? मेरा नाम भोला है। भोला तू घर से अकेला क्यों निकल गया? तेरे ग्रुप वाले कहाँ हैं? वे लोग मुझे बहुत चिढ़ाते हैं, इसलिए उन्हें साथ नहीं लेके आया। कोई बात नहीं भोला, अब तुम हम लोग के साथ काम करोगे और हम लोग तुम्हें कभी नहीं चिढ़ाएंगे और हिस्सा भी बराबर देंगे, ठीक है ना भाई? भोला हाँ में सिर हिला देता है और चोरों के साथ चोरी करने के लिए चल देता है। चोर उसे अपने साथ एक गांव में लेकर जाते हैं, जहां पर आज उन लोगों को चोरी करना है। खबरी ने इसी घर का पता दिया था। चलो इस घर में सेंध लगाते हैं। भोला, तेरे पास कोई औजार है कि नहीं? नहीं, मेरे पास कोई औजार नहीं है। कोई बात नहीं, तू जल्दी जल्दी यहाँ से सारा कचरा हटा और ध्यान रखना, आवाज बिल्कुल मत करना। भोला जल्दी जल्दी कचरा हटाने लगता है। फिर उसके दिमाग में आता है, हाथ से कचरा हटाने में बहुत टाइम लगेगा, क्यों नहीं चुपचाप जाकर घर मालिक से एक टोकरी मांग लूं, जल्दी काम हो जाएगा। घर मालिक घारी में सो रहा था। भोला जाकर उसे जगाता है। चाचा चाचा, जल्दी उठिए, शोर मत कीजिएगा। क्या हुआ बेटा, तुम कौन हो? चाचा चाचा, मैं भोला हूँ, अहिरोली गांव का। तो बेटा, इतनी रात को मेरे घर में क्या कर रहे हो? चाचा हल्ला मत करो, हम लोग आपके घर में चोरी कर रहे हैं और मेरा ड्यूटी कचरा उठाने का है, इसलिए मैं आपसे टोकरी मांगने आया हूँ। क्या मैं यह टोकरी ले जाऊँ? चोर चोर, पकड़ो पकड़ो, गांव वालों जल्दी आओ, यहाँ चोर है, पकड़ो इसको, पकड़ो, चोर चोर चोर, गांव वालों जल्दी आओ। देखते ही देखते पूरे गांव वाले लाठी लेकर चोर पकड़ने आ जाते हैं। सारे चोर भाग जाते हैं, सिर्फ भोला पकड़ा जाता है। गांव वाले भोला को मारने लगते हैं, लेकिन
घर मालिक बहुत अच्छा इंसान होता है, वह भोला को बचा लेता है। अरे भाई लोग, इसे मत मारो, यह बहुत भोला है। इसी के कारण आज हमारे घर चोरी होते होते बच गई। और सब बात गांव वालों को बता देता है। गांव वाले भोला को छोड़ देते हैं और फिर भोला अपने मंजिल की तरफ बढ़ने लगता है। भोला अपने ससुराल पहुंचेगा कि नहीं, अगला पार्ट जरूर देखें।